बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार किया गया हो, यानी किसी खुशी का, किसी गमी का, यानी या किसी की तारीफ की गई हो। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी हैरत का इजहार भी इसमें हो सकता है। तो यानी सडन फीलिंग जो भी आती है उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इसमें कौन से एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स सी दोज एक्सप्रेशंस कि किस तरह से हमने उनको यूज़ करना है। तो देखते हैं, पहले इसमें देखें क्या क्या वर्ड्स आते हैं। हुर्रा, खुशी के इजहार के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हुर्रा। अलास, गमी के इजहार के लिए करते हैं, किसी पे अफसोस, गम का इजहार हो तो हुर्रा का यूज़ करते हैं। और ब्रावो जो है, किसी को शाबाश देनी हो, किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसके लिए ब्रावो। और आह, ओह और आह डियर वगैरह जो इस तरह के अल्फाज हैं, इन अल्फाज को भी हम अफसोस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे हम अफसोस का इजहार करते हैं तो वहाँ पे ये अल्फाज यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि हुर्रा जो है वो खुशी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ही सेड हुर्रा आई हैव वन द लॉटरी। हुर्रा आई हैव वन द लॉटरी यानी खुशी का इजहार किया है, तो हम कहेंगे कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जहाँ पे खुशी का इजहार होगा वहाँ पे एक्सप्रेशन हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम चेंज किस में करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में खुशी का ही इजहार है। तो आगे जो अलास है इसमें एक्सक्लेम्ड, अलास में आएगा एक्सक्लेम्ड विद सारो। गमी का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो। और जहाँ पे ब्रावो का वर्ड आएगा, ब्रावो, वहाँ पे तारीफ की गई है, ब्रावो में तारीफ का एलिमेंट है। तो इस ब्रावो में हम यूज़ करेंगे अपलॉडेड। अपलॉडेड सेइंग, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ये भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। आगे हम देखेंगे ये जो वर्ड्स हैं आह ओ या आह डियर, ये भी एक्सक्लेम्ड विद सारो, गमी के इजहार के लिए ही यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से इनको। देखें, सेंटेंस है ही सेड हुर्रा आई हैव वन द लॉटरी। अब खुशी का इजहार है तो सेड को हम चेंज किस में करेंगे? जो एक्सप्रेशन सेड, हमें सेड का जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमें सेड दिया गया है, इसको हम चेंज किस में करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रा का वर्ड खत्म कर देंगे, हुर्रा का वर्ड जो है वो खत्म कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर, प्लेजर का कर लें या जॉय कर लें, विद जॉय, प्लेजर या जॉय का कर लें। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और इसमें जो कंजंक्शन हमें यूज करना है सेंटेंसेस को मिलाने के लिए वो दैट होगा, दैट, दैट। तो देखें आई है तो ही के साथ से क्या आएगा? दैट ही हैड, ही हैड, जो प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ही हैड वन द लॉटरी, वन द लॉटरी। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। इसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस का ख्याल रखना है। तो अलास वाला जो है एक्सक्लेम्ड विद सारो, अलास में देखें जुमला भी ऐसा ही होगा, ही सेड अलास माय फादर पास्ड अवे। तो ही शी सेड अलास माय फादर हैड पास्ड अवे, माय फादर पास्ड अवे। तो शी exclaimed with sorrow। तो वर्ड अलास खत्म हो गया। exclaimed with sorrow that, माई हर में चेंज हो जाएगा, हर फादर, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, हैड पास्ट अवे, अफसोस का इजहार किया है। तो सेंटेंस जो है एक्सक्लेम्ड विद सारो के साथ हमने इसको चेंज कर दिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आगे देखते हैं द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वंडर माय बॉयज। अब यहाँ पे ब्रावो का है तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन कौन सा? तो अपलॉडेड, अपलॉडेड सेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखते हैं कैसे है ये। देखें, द कैप्टन सेड ब्रावो, द कैप्टन द कैप्टन
क्या आएगा? द कैप्टन अपलॉडेड इसमें द बॉयज, अपलॉडेड द बॉयज दैट का मिलाने के लिए कंजंक्शन यूज किया है हम, दैट। इसके बाद दे यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो कैप्टन सर लड़के ज्यादा हैं, दैट दे हैड डन वंडर, तो दैट दे हैड डन वंडर, द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज, द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज दैट दे हैड डन वंडर। तो यहाँ पे अपलॉडेड द बॉयज दैट दे हैड डन वंडर, देखें अपलॉडेड द बॉयज, अपलॉडेड के बाद हमने क्या लगाया है? ऑब्जेक्ट द बॉयज, तो अपलॉडेड के साथ ऑब्जेक्ट यूज होगा। आगे है बहुत सारे दूसरे किस्म के जो सेंटेंसेस हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जिसमें हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस सीनरी इज, या शी सेड हाउ इंटेलिजेंट आर यू। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं उनमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड या एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इनका यानी हैरत का इजहार है ना, हैरत का इजहार करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे रिपोर्टिंग में। देखें तो शी सेड हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तो सेंटेंस को जो है हमने फिर बाद में पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसको सीधा भी कर देना है। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट, हाउ को खत्म कर देना है, दैट शी, पर्सन चेंज हो, शी वाज, यहाँ पे आर है तो शी के साथ वाज आ गया, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि कितना, वो कितना ज़हीन है, ये वो कितनी ज़हीन है, उसने हैरत का इजहार किया है कि वो कितनी ज़हीन है, कितनी ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। तो सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे कि शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि वो बहुत खूबसूरत है। यानी इजहार यहाँ पे इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हैरत का इजहार किया गया हो, उनको उनमें से हाउ वगैरह के वर्ड जो हैं वो ख़त्म कर देने हैं और वेरी का वर्ड जो है वहाँ पे यूज़ करना है। तो देखें नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, है आई सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज, तो आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगा सकते हैं आप, सरप्राइज, आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट वाज अ, अब दिस है दैट में बदल जाएगा, दैट वाज अ, देखिए दो दैट आ रहे हैं, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब दैट दो आ रहे हैं, देखें ये जो दैट है ये तो फिक्रे को मिलाने के लिए हमने जो कंजंक्शन यूज किया है वो है, और ये वाला दैट जो है, ये जो दिस को हमने चेंज किया, दिस को हमेशा हम दैट में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये दैट दो इकट्ठे इस तरह से आ सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो इस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना है। चेंज करने का कोई इसमें डिफिकल्टी तो नहीं है, कोई मुश्किल ऐसी चीज़ है नहीं कि हमने एक्सप्रेशन को देखना है, पीछे किस चीज़ का इजहार किया गया है, यानी खुशी का इजहार किया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर। अगर गमी का इजहार किया गया है, अलास वगैरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं तो एक्सक्लेम्ड विद सारो आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हैरत का इजहार किया गया है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सारा यानी वो बहुत खूबसूरत है, उसमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस तरह के वर्ड्स पीछे जो है एक्सप्रेशन जो है वो हमने यूज़ करने हैं। तो सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। बाकी जो बेसिक इनकी जो पर्सन की तब्दीलियाँ हैं और जो ग्रामर की तब्दीलियाँ हैं वो पीछे वाली मैं तमाम वीडियोज़ में बताता आया हूँ। ग्रामर के तो प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में इस तरह से टेंसेस चेंज होते हैं। और जो उसमें प्रोनाउंस की तब्दीलियाँ हैं
वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बगैर देखे वो आप करते जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको असूलों के मुताबिक देखना चाहें तो नंबरिंग का मैंने तरीका भी बताया था, आप नंबरिंग के तरीके से भी कर सकते हैं। अगर उस तरीके से ना करना चाहें तो सन वाला तरीका है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड तो चेंज नहीं होते। तो इस तरह से आप उनको चेंज कर सकते हैं एक दफ़ा से। वो तो एक दफ़ा सीखना पड़ता है, बाकी एक यानी फर्स्ट सिंपल सेंटेंसेस में अगर सीख लिया जाए प्रेजेंट या पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं, एक दफ़ा सीख लिया जाए तो बाद में तो फिर उनका मुश्किल नहीं आती, वो आइंदा फिर चलता रहता है, वही तरीके का सब में इस्तेमाल होता है। तो बाकी बाकी जो आगे सेंटेंसेस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, ऑप्टेटिव है, जिनमें उनमें पर्सन की तब्दीलियाँ और टेंस की तब्दीलियाँ तो उसी तरह से होंगी। तो बाकी ये है कि उसमें जो तरीक़ेकार है उनका, जो एक्सप्रेशन है उनमें तब्दील होते रहते हैं। तो वो सेंटेंस को देख के ही पता चल जाता है कि ये किस किस्म का सेंटेंस है और इसको किस तरह से तब्दील करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मज़ीद दूसरे लोगों तक फैलाएं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। स्टूडेंट्स बड़ी क्लासों में उनको मुश्किलात पेश आती हैं इन चीज़ों को समझने में। तो hope you would have enjoyed that video, and inshallah I will continue making this kind of videos for you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.